बहू या बेटी। हवाई जहाज में बैठते ही पति विभा की आवाज कानों में गूंजने लगी। उस लड़की से ज्यादा बात मत करना, हमें उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब हमारा बेटा ही ना रहा तो उसका भी क्या करेंगे? वैसे भी उसे नौकरी ही करनी है, करती रहेगी वहीं रहकर। हम कर लेंगे गुजारा जैसे तैसे। मुझे नहीं अच्छी लगती वह। हमारा अविनाश छीन लिया उसने हमसे। दिल्ली से बेंगलोर 2 घंटे की फ्लाइट में अविनाश के 27 साल के जीवन तक की बस यादें ही आती रहीं और उनके साथ आते रहे आंसू। अविनाश 25 साल का था जब बेंगलोर आया था एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने। उसके अगले ही साल अविनाश ने श्रेया से कोर्ट मैरिज कर ली। बेशक हमें बुलाया था और हम पति पत्नी सुबह की फ्लाइट से गए थे और रात की फ्लाइट से वापस आ गए थे। दिल पर पत्थर रख लिया था हमने इकलौते बेटे के ऐसा करने से। अविनाश शुरू से ही जिद्दी रहा था, इकलौता था ना, तब से बस एक बार बहू को लेकर घर आया था 2 दिन के लिए और आज उसका बेंगलोर में ही अंतिम संस्कार होना था। ना जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गया था और फिर बच ना सका। श्रेया मुझे लेने एयरपोर्ट पर आई थी, मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने, आंखों में आंसू। मेरे मन में बनी उसकी छवि से वह बिल्कुल अलग लग रही थी। वह मेरे पैरों में झुकी तो मेरा हृदय द्रवित हो गया उसे सफेद कपड़ों में देखकर। लेकिन फिर विभा की आवाज कानों में गूंजी तो फिर दिल कठोर कर लिया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। शमशान घाट पर बॉडी बैग में लिपटा पड़ा था अविनाश। बहुत कहने के बाद मेडिकल कर्मियों ने अंतिम दर्शन करवाए। कैसी विषम परिस्थिति थी। बाप को बेटे का मृत शरीर अग्नि को समर्पित करना हो तो इससे अधिक दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती। बस यहीं तक का साथ था हमारा। अग्नि देते ही मुझसे खड़ा ना रहा गया। मुझे चक्कर आने लगे तो श्रेया ने संभाला और अपने साथ घर ले आई। श्रेया एक अनाथ लड़की थी, अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी। उसे परिवार के साथ रहने का अनुभव न था। अपनी मेहनत के बूते ही अविनाश के साथ ही कंपनी में काम करती थी जहां वह उसके संपर्क में आई। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार और उन्होंने शादी कर ली। उसके साउथ इंडियन और अनाथ होने के कारण ही बेटे और उसने कोर्ट मैरिज का फैसला लिया था। घर में मैंने आराम किया तो बेचैनी खत्म हो गई। श्रेया ने बहुत स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना बनाया। खाने के बाद मैं अविनाश का सामान देखने लगा। उसका बैग खोला तो एक गुप्त जेब में एक लिफाफा निकला। मैंने श्रेया को दिखाया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो पत्र उसने 4 महीने पहले हमारे लिए लिखा था। उसके पास पता न होने के कारण उसने अविनाश को दिल्ली के घर का पता लिखकर कुरियर करने के लिए दिया था। उसके पूछने पर अविनाश ने बताया कि उसने भेज दिया है। पत्र देखकर बेचारी हैरान परेशान होकर रोने लगी। मैंने दुखी होते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए चुप कराया। जरा सा स्नेह मिलते ही उसकी हिचकियां बंद गई और वह मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसके साथ साथ मैं भी रो पड़ा। उसकी इजाजत लेकर मैं पत्र पढ़ने लगा जो उसने टूटी फूटी हिंदी में जरूर लिखा था, लेकिन उसका भाव मेरे हृदय के तार झंकृत कर गया। वह हमारे साथ रहना चाहती थी, हमारी बेटी बनकर माँ बाप का प्यार पाना चाहती थी। लेकिन अविनाश को माँ के गुस्से का डर था और श्रेया को हिंदी भी आती ना थी। दिल्ली में नौकरी की भी समस्या रहती तो वह चाहता था कि हम ही बेंगलोर आ जाएं, लेकिन इसके लिए मैं खुद राजी ना था। इस पारिवारिक समस्या में वह बेचारी फंस गई थी। उसने हिम्मत करते हुए हमें पत्र भी लिखा तो वह हम तक ना पहुंचा। सच में यदि पत्र हम तक पहुंचता तो भी मैं विभा को समझा लेता। पत्र में उसने अपने गर्भवती होने की भी सूचना दी थी जो अविनाश ने कभी फोन पर भी नहीं बताया था। मैं कोई भावुक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इन सब बातों ने मुझे अत्यधिक व्यथित कर दिया। विभा को भी मैं जानता हूँ, वह अड़ जाए तो मानती नहीं, बेटे जैसी ही जिद्दी है।
लेकिन अब मेरे जिद्दी बनने का समय था। मैंने श्रेया को उसका सामान पैक करने, जॉब से रिजाइन करने और मेरा टिकट कैंसिल करके दिल्ली के 2 टिकट बुक करने के लिए कह दिया। इसके बाद श्रेया के चेहरे पर जो भाव थे उनको शब्दों में बयां करना असंभव है। हमने बेटा खोकर बेटी पा ली थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।